Hello students, how are you? Hope you are well. Students, today we will do subject English chapter number 5 rescue. So let us start. Come with me. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 है रेस्क्यू। रेस्क्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना यानी बचाव। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं उनको, एक छोटी जो लड़की होती है, एक एनिमल है, उसको वो कैसे बचाती है। रेस्क्यू का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है कि किसी, अगर रेस्क्यू एनिमल के बारे में है तो होता है कि अगर किसी एनिमल की केयर नहीं हो रही है और फिर उसको एक होम उसको प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं कि एनिमल्स के लिए कि रेस्क्यू यानी कि उसको बचा लिया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, वन डे रिया वॉज वर्किंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि एक दिन रीता वॉज वर्किंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से पैदल चलकर अपने घर पर आ रही थी। सी ट्रिप्ड ओवर हर लूज शूलेस, यानी कि उसकी जो सी ट्रिप वो फिसलते हुए एकदम से बची, जैसे वो ओवर हर लूज शूलेस, शूलेस होती हैं जो जूतों की जो लेसेस होती हैं वो उसकी वो लूज थी जिसकी वजह से वो फिसल गई। एज सी बेंट ओवर टू टाई द शूलेस, और जैसे ही वो बेंट होता है नीचे की तरफ घुटनों केवल बैठ जाना, तो जैसे वो घुटनों केवल बैठी वो ओवर टू टाई द शूलेस, अपनी जो शूलेस थी उसको टाइट करने के लिए यानी कि बांधने के लिए उसको वो करके नीचे बैठी, घुटनों केवल। सी हियर्ड अ साउंड, तभी उसको एक साउंड सुनाई दिया। सी हियर्ड अ साउंड, इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ लिटिल साइड स्ट्रीट। साइड स्ट्रीट का मतलब होता है कि बगल की सड़क की जो बगल में जो जगह होती है थोड़ा सा साइड में, तो उसको बोलते हैं साइड स्ट्रीट। वो जो साइड छोटी सी जो गली थी वहाँ से वो जो है एक रोड की साइड में जो गली थी वहाँ से वो उसकी साउंड वहाँ से उसको आ रही थी। सी लिसन फॉर अ मिनट, और उसने उसको 1 मिनट के लिए उसको देखा। आगे देखिए, दैट साउंड लाइक्स अ डॉग विम्परिंग, जो साउंड था लाइक अ डॉग विम्परिंग, यानी कि जो साउंड उसको लग रहा था लाइक वो ऐसा था कि जैसे एक डॉग रिरियाना होता है, विम्परिंग होता है रिरियाना, मतलब रोने की जो आवाज़ निकलती है। डॉग की जो रोने की जो आवाज़ होती है वो अलग से ही जिसे पता चल जाती है, तो ऐसी वो आवाज़ थी। सी थॉट, उसने सोचा कि आई वंडर इफ़ इट्स हर्ट, वह सोचती है कि क्या पता हो सकता है कि उसको वो जो है जो कोई किसी को कुछ हर्ट हुआ है मतलब। तो रीता वॉक्ड स्लोली, अब जो है रीता जो है वो धीरे धीरे चलती है इनटू द साइड स्ट्रीट, सड़क के बगल में जो गली थी वहाँ पर वो जाती है धीरे धीरे चलकर। सी सा पाइल ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस, और वो क्या देखती है वहाँ पर एक पाइल होता है जो खाली जो बॉक्सेस होते हैं उनका जो ढेर बना होता है। एक ब्रोकन बॉक्सेस होते हैं जो टूटे फूटे जो होते हैं बॉक्सेस, उनका जो ढेर होता है एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं, तो उनका जो ढेर होता है उसको बोलते हैं पाइल। अ डॉग वॉज लाइंग इन द मिडल ऑफ द मैश, और एक जो डॉग था वहाँ पर लेटा हुआ था इन द मिडल ऑफ द मैश। मैश होता है वो जो डिब्बे जो बॉक्सेस थे वो एक दूसरे के ऊपर जो गिरे हुए थे, तो वो अस्त व्यस्त वहाँ पर गिरे हुए थे, उन्हीं के बीच में जो है एक कुत्ता वहाँ पर लेटा हुआ था। ऑन योर पुअर थिंग, ओह यू पुअर थिंग, यू मस्ट बी हंग्री, सैड रीता, और वो उसको देखकर बोलती है कि ये मतलब कितनी बेचारा जो है, यू मस्ट बी हंग्री, कि तुम बहुत ही भूखे होगे, सैड रीता। तब उस रीता ने उसको कहा, बड़े ही मतलब उसने दया भाव दिखाया वहाँ पर उसको। द पुअर डॉग वॉज सो स्किनी, स्किनी होता है बहुत पतला होता है, जिसकी हड्डियाँ दिखती हैं, पसलियाँ दिखती हैं, तो वो होता है बहुत ही स्किनी उसको बोलते हैं। तो जो डॉग था वो बहुत स्किनी था। इट्स रिब्स वर स्टिकिंग आउट, यानी कि रिब्स होती हैं पसलियाँ, उसकी जो पसलियाँ थी वो बाहर की तरफ दिख रही थी। रीता वेंट क्लोज टू सी
इफ़ द डॉग वॉज हर्ट, और रीता थी उसके पास बड़ी ही सावधानी से मतलब गई, धीरे धीरे गई। इफ़ द डॉग वॉज हर्ट, की उसको देखने के लिए कि कहीं वो उसको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है, इसको देखने के लिए वो है जो बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे उसके पास गई। सी वॉन्टेड टू हेल्प, अब वो जो है उसकी हेल्प करना चाहती थी। बट सी न्यू सी शुड नॉट पिक अप अ स्ट्रेंज डॉग, लेकिन वो जानती थी कि वह एक अनजान जो डॉग है उसको नहीं उठा सकती, उसको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल अनजान डॉग था, उसको वो नहीं जानती थी। आई थिंक आई विल बी गो, उसने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। एंड गेट यू समथिंग टू ईट, उसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहिए। उसने डॉग से मतलब अपने आप में ही डॉग के बारे में बात की और उसके लिए कुछ लाना चाहिए। सी विस्पर्ड टू द डॉग, उसने डॉग से ही बात की, लेकिन काफ़ी फुसफुसाकर, यानी विस्पर्ड होता है अपने ही मन में बुदबुदाना। सी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर, अब वो भागती है अपने घर की तरफ और फूड एंड वाटर, खाने के लिए और पानी के लिए। हर हाउस वॉज नियर, उसका जो हाउस था काफ़ी नज़दीक था उस प्लेस से जहाँ पर वो डॉग उसको मिला था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनको आप वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स में और जो वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका आप वर्ड मीनिंग के रूप में आप उनको लिखेंगे। चैप्टर में मैंने अंडरलाइन वर्ड कर रखे हैं और उनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए। रीता प्लेस द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग, अब जो रीता थी वो वहाँ से अपने उसका घर के पास में ही था, वहाँ से फूड लेकर आई। एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग, उसने एक प्याले में पानी और फूड जो उसके पास डॉग के पास उसने रख दिया। देन सी लेफ्ट, और तब वो वहाँ से चली गई। बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुकड बैक, लेकिन वो वहीं पर एक कोने पर, जो गली का जो कोना था स्ट्रीट का, वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एंड लुकड बैक, और पीछे की तरफ मुड़कर वो देखती है। सी वॉन्टेड टू सी वट द डॉग वुड डू, तब वो देखना चाहती है मुड़कर पीछे कि जो डॉग है वो अब क्या करेगा, क्योंकि उसने वहाँ पर खाना और पानी वहाँ पर उसके लिए रखा है, तो देखना चाहती थी कि वो क्या करेगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स, और कुछ ही देर के बाद, द हंग्री डॉग क्रैप्ट होता है रेंगना, जो भूखा जो कुत्ता था वो रेंग कर ओवर टू द फूड एंड वाटर, पास में आया, किसके, पानी और जो भोजन वहाँ पर रखा था उसके पास वो रेंगता वहाँ पर आया। ही एट अ लिटिल एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, अब उसने थोड़ा सा कुछ खाया। एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और थोड़ा सा उसने वहाँ से पानी उसको पिया। एवरी डे, और प्रत्येक दिन। द थॉटफुल गर्ल, थॉटफुल का मीनिंग यहाँ पर आएगा, थॉटफुल गर्ल लिखा है, तो थॉटफुल गर्ल का मतलब यहाँ पर आएगा कि जो दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा जो तत्पर रहेगा उसको थॉटफुल बोलेंगे। तो यहाँ पर थॉटफुल गर्ल है, यानी गर्ल वो लड़की थी जिसने उस डॉग की सहायता की है। तो एवरी डे द थॉटफुल गर्ल ब्रॉट फूड फॉर द डॉग, हर रोज़ उसके लिए खाना लेकर वो आती। इन अ फ्यू डेज सी वॉज एबल टू कम क्लोजर, और कुछ ही दिनों में जो डॉग था वो एबल हो गया। सी वॉज एबल टू कम क्लोजर, यानी कुछ ही दिनों में वो जब उसके लिए हर रोज़ खाना लेकर आती थी तो उसका जो भय था उस डॉग से वो निकल गया, क्योंकि स्ट्रेंज भी था उसके लिए, तो उस पास नहीं जाना चाहती थी उसके वो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको उसकी जान पहचान हो गई आपस में, और जो लड़की थी वो उसके थोड़ा नज़दीक जाने लगी। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर, और जो डॉग था वो भी अब पहले से काफ़ी बेटर, अच्छा दिख रहा था। हीज ड्रीप्स डिड नॉट स्टिक आउट एनी मोर, उसकी जो पसलियाँ थी वो बाहर नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था वो, उसकी जो पसलियाँ थी बाहर दिख रही थी, वो अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उस लड़की ने उसकी केयर की है, उसको खाना खिलाया है, डेली उसके लिए खाना लेकर आती है। एंड वन डे रीताज काइंडनेस वॉज रिवॉर्डेड, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो रीताज की काइंडनेस मतलब उसकी दयालुता थी, उसको इनाम मतलब यहाँ पर दिया गया, मीनिंग यहाँ पर यह आएगा। लेकिन क्या है कि उसकी जो दयालुता से उसने जो उसकी केयर की उसके सामने आया, कैसे है कि जो डॉग था वो रैन अप टू हर व्हेन सी केम विद द फूड, कि जब वो उसके लिए खाना लेकर आती है, जो रीता है खाना लेकर आती है, तो वो भागकर उसके पास चला जाता है। रीता लेट द डॉग स्मेल हर हैंड, जो डॉग होता है उसकी हाथों की, जो डॉग की जो स्मेल होती है उसके हाथों में है। देन सी जेंटली पेटेड हर हेड, और जो रीता है उसके सिर पर जो है अपने हाथ से उसका सिर जो है थपथपाती है प्यार से। व्हेन रीता स्टार्टेड टू लीव, और जब जो रीता होती है वो जाने के लिए स्टार्ट करती है, मतलब वापस अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, वो एक साउंड को अपने पीछे
महसूस करती है, सुनती है, हल्का सा साउंड उसको आता है। देन सी पीक्ड ओवर हर शोल्डर, और वो अपने जो कंधे होते हैं, कंधों के पीछे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ झांकती है। पीक्ड होता है झांकना। एंड सा द डॉग फॉलोइंग हर, और क्या देखती है कि जो डॉग होता है वो उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके पीछे पीछे वो आ रहा है। वो अपने कंधे के ऊपर से झांक कर देखती है पीछे। When she reached home, और जब वो अपने घर पहुंचती है, रीता कॉल्ड, रीता ने बुलाया, मदर केम एंड सी व्हाट आई हैव, रीता ने अपनी माँ को बुलाया और कहा कि मम्मी आओ और देखो कि बाहर में मेरे साथ क्या है, यानी मेरे पास क्या है। हर मदर केम टू द फ्रंट डोर एंड लुकड आउट, अब जो उसकी मदर होती है वो बाहर आती है, द फ्रंट डोर, डोर के बिल्कुल सामने आती है, एंड लुकड आउट, और बाहर की तरफ देखती है। सो दिस इज़ वेयर ऑल द लेफ्ट ओवर्स हैव बीन गोइंग, अब जो उसकी मदर होती है वो कहती है बाहर, जैसे उसने देखा, बाहर क्या देखती है कि रीता होती है और साथ में उसका वो डॉग होता है जिसको जो उसके पीछे पीछे चलता हुआ आया था। अब तब उसकी मदर कहती है कि सो दिस इज़ वेयर ऑल द लेफ्ट ओवर्स हैव बीन गोइंग, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बच्चों जो खाना, सभी घर में जब खाना बनता है तो सभी के खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट ओवर। उसकी मम्मी कहती है कि तो अब पता चलता है कि जो खाना था, बचा हुआ जो खाना था वो कहाँ जाता था हर रोज़। सी सैड, उसकी मम्मी ने कहा ये चीज़। अब रीता एक्सप्लेन्ड हाउ शी हैड फोन द होमलेस डॉग, अब जो रीता है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे सी हैड फोन द होमलेस डॉग, उसने एक ऐसे डॉग को पाया जिसका कोई घर नहीं था, कैसे उसको मिला था। एंड व्हाट शी हैड बीन डूइंग, और उसने उसके लिए क्या कुछ किया, ये सब उसने अपनी माँ को एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने उसकी जो है जान बचाई थी, कैसे वो पतला सा दिख रहा था स्टार्टिंग में, कैसे उसने उसको खाना खिलाया, सभी कुछ उसने उसको बताया। ही डजेंट हैव अ होम, अब अपनी माँ को बताती है कि इसके पास घर नहीं है। मदर आई थिंक ही वुड मेक अ गुड पेट, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा पालतू पेट होता है, पालतू यानी कि पालतू बन जाएगा हमारा, अगर हमारे पास इनडायरेक्टली वो वे में वो कहना चाहते थे कि अगर इसको हम अपने पास रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पेट बन जाएगा। रीता ने अपनी माँ को कहा बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम सैड मदर, अब उसकी जो माँ है उसने कहा कि लेकिन तुम्हें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर इसको तुम अपने घर पर रखती हो तो। दे टुक द लिटिल डॉग और अ वेट फॉर अ चेकअप, अब वो क्या करती हैं कि वो उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं चेकअप के लिए। वेट होता है पशु चिकित्सक, यानी कि जो पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं वेट। दिस इज़ अ टफ लिटिल गाय सैड द वेट, अब जो वेट है उसने जो डॉक्टर था उसने कहा कि इसको थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जैसे बीमार था या भूखा था, पतला था, तो उसने कहा कि थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है। ही विल बी फाइन विद गुड केयर एंड लव, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, फाइन हो जाएगा विद गुड केयर एंड लव, एक बहुत ही अच्छी देखभाल से और प्यार से जो है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने उनको ये कहा। दे ब्रॉट देयर न्यू पेट होम, अब जो है उसकी रीता और उसकी जो मम्मी थी वो उसके लिए एक पेट होम यानी पशुओं एनिमल्स का जो घर होता है वो लेकर आते हैं, नया घर लेकर उसके लिए आते हैं। मदर गेव द डॉग अ बाथ, अब जो मम्मी होती है उसने डॉग को एक बात करवाया यानी उसको नहलाया। रीता फिक्स्ड अ बेड फॉर द डॉग ऑन द फ्लोर, और जो रीता थी उसने फर्श के ऊपर उसका डॉग का एक बेड वहाँ पर बिछा दिया, फिक्स कर दिया, अच्छे से उसको लगा दिया। इट वॉज बाय हर ऑन बेड, और ये बिल्कुल उसके पास में ही था जो रीता का जो बेड था। द डॉग फर्स्ट लुक्ड एट द बेड ऑन द फ्लोर, अब जो डॉग था पहले उसने अपने बेड को देखा जो फ्लोर पर था, उसने उस बेड को देखा जो फ्लोर पर था। एंड देन एट रीताज बेड, और फिर उसने रीता का जो बेड था उसको देखा। ही होप्ड अप ऑन टू रीताज बेड, लेकिन उसने क्या किया कि वो उछल कर जो है रीता के बेड के ऊपर चला गया। एंड फेल अस्लीप देयर, और वो वहीं पर जाकर लेट गया, सो गया, अपने बेड पर वो नहीं गया। रीता क्लाइम्ड इनटू हर बेड विद अ स्माइल, और जो रीता थी वो भी अपने बेड के ऊपर चढ़ गई एक हल्की सी स्माइल के साथ, यानी खुश थी वो भी काफ़ी उसके साथ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी क्लोज हो गए थे, इतने दिनों से दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, इस वजह से। सी फेल अस्लीप थिंकिंग, और तब उसने सोचा, सी फेल अस्लीप थिंकिंग, वह भी सोचते सोचते जो है सो गई। नाउ आई हैव माई ओन डॉगी, अब तो मेरे पास मेरा अपना कुत्ता है। आई वंडर व्हाट आई शुड नेम हिम, और अब मुझे सोचना पड़ेगा
कि मैं इसका नाम क्या नाम दूँ मैं इसको, क्योंकि वो उसके पास था, उसके साथ रहने वाला था, तो उसने सोचा कि मैं उसको क्या नाम दूँ, और यही सोचते सोचते वो जो है रीता अब सो गई। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter